और छत्तीसगढ़ में नन की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। आपको बता दें, इस मामले में छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में आज फिर हंगामा हुआ। नन मामले पर कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ननों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, ननों के साथ मारपीट भी की गई है। उनकी ओर से यह बयान भी दिया गया और यह भी साथ ही कहा गया है कि अल्पसंख्यकों पर इस तरह के हमलों का विरोध कर रहे हैं। आज रायपुर में इंडी गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रायपुर प्रेस क्लब में दोपहर 12:30 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी और कल सांसदों का एक डेलीगेशन सीएम से मुलाकात करने भी पहुंचा था। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. They do not take action on anything concrete. So I don't expect action, but it is our job to push them and pressurize them as much as we can. सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, रायपुर में जिस तरह की तस्वीरें रही हैं और फिर हम अगर दिल्ली की तस्वीरें देखें, क्योंकि प्रियंका गांधी तमाम बयान देती नजर आ रही हैं और कह रही है कि जो नन है उनके साथ मारपीट भी की गई है। बवाल लगातार जारी है। फिलहाल अभी की जानकारी और क्या मिल पाएगी? देखिए, मारपीट जैसी जानकारी तो फिलहाल सामने नहीं निकल के आई है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और न सिर्फ राजधानी रायपुर, न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि दिल्ली से लेकर केरल तक इस पूरे मामले में सियासत हाई है। और इस बीच आज ही रायपुर प्रेस क्लब में कुछ सांसद, इसके अलावा वृंदा करात जो भाकपा के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं, वो इसमें शामिल रहने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और इस नन मामले को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी और कुछ सांसदों ने प्रदर्शन किया है, प्रियंका गांधी का बयान आया है, ये कहीं ना कहीं फिर से इस पूरे मामले में और राजनीति को हवा देने वाली दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार को घेरने की एक कवायद के तौर पे भी देखी जा रही है और इस पूरे मामले में ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन है वो नन या वो उस कम्युनिटी की हितैषी कहीं ना कहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि मामला चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया में है, न्यायालय में है, तो अब उसमें जो भी न्याय संगत हो रहा है, जो भी आने वाले वक्त में कोर्ट का फैसला होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर नजर रहेगी या उसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या सरकार ये भी कह रही है कि बहुत संवेदनशील मसला है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए या राजनीति या वोट बैंक की राजनीति करके कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गरमाना नहीं चाहिए। तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक और ये मामला सुर्खियों में रहने वाला है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। दुर्ग से हितेश भी जुड़ गए। हितेश, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो दो नन हैं वो फिलहाल दुर्ग के सेंट्रल जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका जो है वो दुर्ग के कोर्ट ने खारिज कर दी है। 8 अगस्त तक, रिपीट कर रहा हूं, 8 अगस्त तक उनको न्यायिक रिमांड पर ही रखा जाएगा और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। केरल के सांसदों के बाद अब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का नन से मिलने का जो प्रोग्राम है वो आज फिक्स किया गया है और कहीं ना कहीं स्थानीय जो पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद रहे हैं, वो सभी कांग्रेस का एक डेलीगेट जो है, 5 लोगों का डेलीगेट्स आज नन से मिलने पहुंचेगा और जो दुर्ग के स्थानीय नेता भी मिलेंगे। तो इसके भीतर बजरंग दल ने कल राहुल गांधी का पुतला फूंका था, आज भी है। आज जो है वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी है, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने है। सियासी पारा लगातार गर्म है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे अपडेट लेंगे।